नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हमें जो हम एग्ज़ाम आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से हर वर्ष एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप चाहें तो इस पर लिख लेना कि चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, तो हमारे चैप्टर का नाम हो गया। आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है, क्या होता है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो आप चाहें तो आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी लिखा है यहाँ पे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। इसमें लिखा है यहाँ पे कि त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति के किए गए कार्यों का मिश्र, यदि इसमें आप यहाँ पे देखें तो पूरा लिखा है अध्याय में, अर्थात के रूप में त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है क्या होता है, त्रिभुज के जो कोण होती हैं वो भुजाएं होते हैं, उनके बीच का संबंध जो होता है वो त्रिकोणमिति होता है। लेकिन मैंने एक सरल भाषा लिखी है, आइए मैं आपको बताता हूँ क्या लिखी है मैंने। तो मैंने एक त्रिकोणमिति की सरल भाषा देखी है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है त्रिकोणमिति, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जब हमारी तीन भुजाएं होती है उससे क्या बनती है, जो आकृति बनती है क्या होती है, त्रिभुज होती है। अतः गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। यानी त्रिभुज की भुजाओं और त्रिभुज के जो कोण उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात आप छोटी सी भाषा के रूप में देखें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो बात आती है त्रिभुज की, किसकी, त्रिभुज। देखो जैसे मान लो मैंने एक भुजा खींच ली है, ठीक, जैसे मान लो ये पेन नहीं चल रहा है, चलने लगा। मैंने एक भुजा मैंने एक लाइन खींच दी, हमारा ये त्रिभुज बना रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने ये लाइन खींच दी, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूं। तो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। ठीक, इसकी क्या भुजाएं आप चाहे हम मान लेंगे बिंदु ABC। ठीक, मैंने एक त्रिभुज बना लिया। अब ये त्रिभुज जो है हमारा, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज है। जो हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज के ही बारे में होगा। ठीक है, हमारा जितना भी चैप्टर का पूरा सार है या हम चैप्टर जितना भी पूरा पढ़ेंगे वो हम त्रिकोणमिति जितना भी पढ़ना है वो समकोण त्रिभुज के आधार पर ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे त्रिभुज रहेगा ये समकोण त्रिभुज ही रहेंगे पूरे जितने भी आएंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, किसे लंब बोलते हैं किसे आधार बोलते हैं, आपको मैं वो समझा देता हूँ। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा 90 अंश का कोण है, यानी ये क्या है, लंब है। अब ये 90 अंश का कोण है, क्या है, ये लंब है 90 अंश। इसमें क्या होता है कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है, ये जो है इसके 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी क्या होगी, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है इसे बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेंसिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंसिक। स्पेलिंग क्या होती है, HYPO होता है, हाइपोटेंस, HTENUSC, हाइपोटेनस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये तो हो गया 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। अब इसमें क्या होता है, हमें एक तो कोण हमारे पास 90 अंश का होता ही होता है। इसमें क्या होता है, एक थीटा भी दिया जाता है। कभी हो सकता है आपको कोण ए पे थीटा दे दें या यहाँ पे कोण मान लें यहाँ पे। तो जब हमें जो कोण दिया है यानी थीटा यानी कोण मानना है, यदि मान लो हमें कोण ए दे रहे, क्या दे रहा है, कोण ए, तो कोण ए के सामने यानी जब कोण जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने यानी कोण के सामने, जैसे मान लो हमने कोण ए थीटा की बात कर रहे हैं, कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम हिंदी में लंब। क्या बोलते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परपेंडिकुलर और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। अब जो नीचे की वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं आधार और इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, BAC। ठीक, इसे हिंदी में बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार, लंब, कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस और इंग्लिश में क्या, इसको लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के जो हमारा ये त्रिभुज की तीन जो भुजाएं होती है इससे मिलकर त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज की क्या, जो हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें क्या होंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जितनी भी होंगी इसकी माप है वो समकोण त्रिभुज से ही संबंधित होंगी। ठीक,
आइए अब इसमें एक टॉपिक और है। अब जो हमारे पास ये हमने बताया आपको लंब आधार कर्ण वगैरह बताया है, तो इसमें क्या होता है त्रिकोणमिति के अनुपात भी होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमिति का अनुपात आपकी किताब का टॉपिक है, इसमें दिया गया है। तो इसमें दिया हो, इसमें क्या कह रहे हैं? त्रिकोणमिति का अनुपात। तो ये त्रिकोणमिति का अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोणमिति का अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात? यहाँ हम लिख लेंगे, हम लिखेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात। क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति के अनुपात। क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6। मैं आपको इन्हें याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक। तो त्रिकोणमिति के अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। आइए मैं आपको बताऊं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है साइन। क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा होता है कॉट थीटा और पांचवा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और जो हमारा पांचवा का छठवां क्या होता है? छठवां होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। अब देखो इनकी क्या होती है? अनुपात है। क्या है? अनुपात निकालना पड़ता है। इसमें क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो मैं आपको बताऊं याद करने की ट्रिक। तो इसे याद कैसे करना? आप हमेशा बस एक ट्रिक याद करके रखना, लाल बटे कक्का। क्या रखना? आप एक ट्रिक याद कर लेना, लाल बटे कक्का, के ए। ठीक है, आप ट्रिक याद करने ना, लाल बटे कक्का। अब देखो इसमें याद करना है, तो जब लाल बटे कक्का ऊपर से देखेंगे, हम ऊपर से देखेंगे तो ये होता है साइन थीटा के लिए। किसके लिए होता है? ये वैल्यू होती है साइन थीटा के लिए। अब जो बीच की होती है ये होती है हमारी कॉस थीटा के लिए, ऊपर से। किसके लिए? कॉस थीटा के लिए। और जो तीसरी वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर किसके लिए होती है? टेन थीटा के लिए। किसके होती है? टेन थीटा के लिए। अब नीचे से ऊपर के लिए हो जाएंगे तो ये होता है हमारा कॉट थीटा के लिए। किसके लिए? कॉट थीटा के लिए। और ये यहाँ से 5वें नंबर पे आता है, इसका उल्टा होगा कॉस का, ये होता है सेक थीटा। किसके लिए होती है? ये होती है सेक थीटा। और ये जो लास्ट होती है हमारी कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। यानी जब हम साइन थीटा बराबर पूछे अनुपात क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। शॉर्ट में लिख दिया मैंने एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर पूछे तो आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर पूछे लंब बटे आधार। और कॉट की पूछे तो आ जाएगा आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो आप चाहें यहाँ पे लिख दीजिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर ये होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक, आपको समझ में आ गया? थोड़ा मेरे ऊपर नीचे चिपको मतलब थोड़ी सी स्पेस कम दिया है, आप स्पेस अच्छे देके लिख लेना। ये मैं आपको जितने भी नोट्स बना रहा है आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से आपको एग्जाम में एमसीक्यू टाइप के जो आएंगे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें भी आपसे इसमें से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतने समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बता दिया है कि जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं 6 होते हैं। और कितने? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन्हें याद करने की भी ट्रिक बताई मैंने। लाल बटे कक्का याद करके रखना है। ऊपर से पूछेंगे तो यहाँ से साइन, कॉस, टेन और इनका उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसकी प्रतिलोम में ही बताता हूँ, आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं उनके प्रतिलोम, तो लिखेंगे प्रतिलोम। क्या लिखेंगे? अनुपात के त्रिकोणमिति अनुपात। क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति। क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति के अनुपात। क्या लिखेंगे? के अनुपातों का प्रतिलोम। अनुपातों का प्रतिलोम। क्या बता रहा हूं मैं आपको? प्रतिलोम। ठीक, त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रतिलोम। तो मैं देखो मैं आपको पहला प्रतिलोम बताऊं तो साइन थीटा। मैं आपको बता रहा हूं साइन थीटा। तो साइन थीटा का प्रतिलोम होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। अब दूसरा होता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? देखो यहाँ से साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? इसे लिखेंगे 1 सेक थीटा। क्या लिखेंगे? 1 सेक थीटा। अब बात आती है तीसरा टेन थीटा। किसके लिए? टेन थीटा। तो टेन थीटा का प्रतिलोम क्या होता है? टेन थीटा का प्रतिलोम होता है 1 कॉट थीटा। क्या होता है? 1 कॉट थीटा। अब बात करेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का प्रतिलोम होता है 1 टेन थीटा। क्या होता है? 1 टेन थीटा। ठीक, अब बात करेंगे हम सेक थीटा के लिए। किसके लिए? सेक थीटा।
तो सेक थीटा का प्रतिलोम क्या होता है? सेक थीटा का प्रतिलोम देखो, सेक थीटा का प्रतिलोम होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होगा? 1 अपॉन कॉस कॉस थीटा। और अब बात आती है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा का प्रतिलोम होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो आपको प्रतिलोम भी याद हो गए होंगे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का प्रतिलोम क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा का 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आपको अभी याद हो जाए। ठीक, तो हमने क्या हुआ, हमने पढ़ लिए त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ लिए और त्रिकोणमिति के अनुपातों का प्रतिलोम भी पढ़ लिया है। ठीक, इतने जो हमने आपको बताया है ये हमारा जो प्रश्नावली 8.1 है हमारे लिए इतने के लिए काफ़ी है। ठीक, तो जो त्रिकोणमिति का अनुपात है हमने इसको पढ़ लिए और त्रिकोणमिति का अनुपात के जो प्रतिलोम है हमने उन्हें भी जान लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम क्या करेंगे? अपनी प्रश्नावली 8.1 को हल करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्नावली 8.1 हल करना ऐसे प्रारंभ करते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का? साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। ठीक, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है एक त्रिभुज है ABC। ठीक, इसमें दिया तो है नहीं बुक में। इसमें क्या करें? हम एक डायग्राम बना लेंगे। क्या करेंगे हम इसमें हम अपने हाथ से एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, हमने ये बना लिया त्रिभुज। क्या बना लिया? त्रिभुज। और बात देखो हमेशा किसकी चलेगी? समकोण त्रिभुज की। ठीक, इसमें कह रहा है कोण B समकोण है, तो देखो हमें जो है B क्या मान लिया हमने? समकोण मान लिया। अब आप जहाँ चाहो वहाँ ये मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पे AB और यहाँ पे क्या आ गया? C। अब ABC में देखो उसमें क्या कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रहा है। क्या दे रहा है? AB बराबर 24। तो AB की वैल्यू दे रहा है हमें 24 सेंटीमीटर। क्या दे रहा है? 24 सेंटीमीटर। और BC की वैल्यू कितनी दे रहा है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे BC की वैल्यू है हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो जब भी हमें निकालना हो साइन कॉस कुछ भी निकालना हो तो क्या करना पड़ता है? हमें ये तीनों वैल्यू ज्ञात होना चाहिए। तो देखो जब हमारे पास एक त्रिभुज जो होता है, मैं आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें आपको बताना भूल गया, तो उसमें क्या होता है जब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। देखो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ क्या होता है कि जब हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बता देता हूँ? पाइथागोरस। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो मैं आपको बताऊं पाइथागोरस प्रमेय, जब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो, क्या हो? जब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हो, क्या दिया हो? समकोण त्रिभुज दिया हो, और समकोण त्रिभुज में क्या हुआ? हमें पास दो वैल्यू दी हूँ। क्या दी हूँ? मान लो हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज है ABC। अब इसमें हमें क्या है? कोई भी हमें दो वैल्यू दे रहे हैं। जैसे मान लो अभी इस सवाल में हमें दो वैल्यू दे रहे हैं, यानी आपको पता ही है कि 90 से सामने वैल्यू क्या होती है? इसे कर्ण बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये प्रमेय होती है हमारी, ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर। क्या कहती है? प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। क्या कहती है? आधार स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? कर्ण। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार बदलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ी होती है। यानी इन दोनों का योग हमेशा कर्ण के बराबर आना चाहिए, यानी कर्ण से क्या नहीं होना चाहिए? ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। इसी प्रमेय को आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, हमें क्योंकि इस जो त्रिकोणमितीय परिचय है हमारा, इसे हमें इसी में हल करना है। ठीक, तो मैंने आपको बताया है। तो इसमें क्या है? देखो हमारे पास वो लंब की वैल्यू दे रहे हैं। अब देखो इसमें बात कर रहे हैं दो कोण की। किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपको दोबारा सवाल समझाऊं। इसमें कहा गया है कि कोण भी तो समकोण है, इनकी वैल्यू दे रहे हैं। अब बात देखो यहाँ पे साइन A cos A और साइन C और cos C। देखो यहाँ पे थीटा बदल रहा है। यहाँ पे जो साइन A है ना, यहाँ A के साथ यहाँ पे A है थीटा, यानी यहाँ पे पहले बात होगी A थीटा के लिए। ठीक, और बाद में बात कर रहे हैं C, यानी फिर बात कर रहे हैं C थीटा के लिए। तो जब थीटा बदलेगा, जब थीटा बदलता है तो आप चाहें तो आप नोट डाल लीजिए, आप चाहें तो नोट लिख लेना, ऐसा नोट डाल के लिख लेना, जब कोण बदलता है, जब कोण का मान बदले, जब कोण का मान बदले तो त्रिभुज
क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज के आधार, तो त्रिभुज के आधार व लंब, क्या, तो त्रिभुज के आधार व लंब में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार व लंब में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और जब थीटा हमारा नहीं बदलता है तो जो हमारा आधार लंब रहते हैं उनमें भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो अब बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे किसके, साइन ए की, यहाँ पे चल रहे हैं पहले ए के लिए। तो जब साइन ए के लिए चलेंगे, देखो हमें से क्या है, साइन ए। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। जैसे मान लो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, पहले सवाल में हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए का अनुपात निकालना है और कॉस ए का अनुपात। देखो साइन ए और कॉस ए का अनुपात जैसे बात करेंगे हम पहले। अब पहला अनुपात जो हमारा सॉल्व डाल लिया साइन ए, तो साइन ए का अनुपात, साइन ए का अनुपात क्या कहता है, साइन ए अनुपात कहता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, तो देखो लंब की वैल्यू देखो ए है थीटा, हम बात कर रहे हैं ए के लिए। तो जब हमारा ए है तो ए के सामने कितना आ रहा है, ए जो हमारा ए है तो ए के सामने आ रहा है 7, कितना आ रहा है, ए के सामने आ रहा है 7, तो 7 क्या हो जाएगा लंब। अब ये आधार, अब इसमें कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण। जब कर्ण चाहिए तो इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारा सवाल में ही इंक्लूड होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किसमें, हाँ लिख दीजिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, मैंने शॉर्ट में लिख दिए। तो कर्ण स्क्वायर हमें क्या निकालना है, निकालना है कर्ण स्क्वायर क्या है, ए सी। कर्ण स्क्वायर क्या है हमारा, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा बी सी यानी 7, आप चाहे डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, बी सी का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रहा है, ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी दे रहा है 24, 24 का स्क्वायर। तो ए सी, तो ए सी का स्क्वायर करेंगे तो 7 का वर्ग क्या होता है 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है 576, कितना होता है 576। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर हटेंगे किसमें आ जाएगा, अंडरूट में, किसमें आएगा, अंडरूट में। इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 625, कितना आएगा 9 6 15 की 5 लगाएंगे, 7 6 11 12 8 लगाएंगे 625। तो अब इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो ए सी का वर्गमूल कितना आएगा 25, तो ए सी की वैल्यू आएगी हमारी 25, कितनी आएगी हमारी, ए सी की वैल्यू आएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा देखो लंब और आधार में परिवर्तन होता है जब कोण बदलता है, लेकिन कर्ण में कभी परिवर्तन नहीं होगा। तो कर्ण 25 है तो कर्ण 25 ही रहेगा, ठीक है। अब बात आती है हमारी साइन ए के लिए, तो हमने बताया कि साइन ए के लिए क्या होता है, हमेशा जब भी त्रिभुज में आपको 2 वैल्यू दे, आप हमेशा तीसरी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप जो चाहे उसके मान निकाल सकते। अब बात आती है साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी ए, जो ए बात है ना, ए बी सी ये सब थीटा का काम करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोण का। साइन ए के सामने क्या है 7, तो ए लंब हो गया, ये क्या है हमारा कर्ण, 90 के सामने कर्ण होता है, ये क्या है हमारा आधार, ठीक है। अब साइन थीटा आएगा लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है हमारी, लंब की वैल्यू 7, क्या है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब की वैल्यू है 7 बटे, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, कितनी है 25। तो यही हमारा क्या हो गया, पहला अनुपात का आंसर। अब बात आती है दूसरा, अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा कॉस ए, क्या है कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कब का याद कीजिए, आधार बटे कर्ण, ठीक। तो आधार की वैल्यू कितनी दे रहा है 24, कितनी दे रहा है 24 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी दे रहा है 25, कितनी दे रहा है 25, इतना ही क्या आ जाएगा हमारा पहले वाला पार्ट का आंसर। आप चाहें तो इसे आप आंसर शीट में भी देख सकते हैं, मैं आपको तो आंसर शीट में दिखा देता हूँ। हमारी आंसर शीट ये रही हमारी आंसर शीट। तो इस आंसर शीट में आप देख सकते हैं कि पहला जो था अर्थशास्त्र 1 का पहला पार्ट क्या दे रहा है, साइन ए बराबर 7 बटे 25 आया, अपना भी आया उसमें भी आया, और कॉस ए बराबर कितना है 24 बटे 25। ये आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहाँ से यही हमारा, इसमें भी यही आंसर है 7 बटे 25 और 24 बटे 25, ठीक। अब इसका करेंगे हम, इसी पहले सवाल करेंगे दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में हमारा साइन सी, क्या है साइन सी कॉमा कॉस सी, कितना है कॉस सी, सॉल्व। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अभी बात चल रही थी ए के लिए, ए थीटा था, अब थीटा बढ़ गया, हमारा कोण बदल के क्या आ गया, अब आ गया हमारा साइन सी। देखो हमारा जो मतलब अनुपात होता है, अनुपात तो ये रहेगा साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, क्या रहेगा लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब बटे कर्ण ये तो रहेगा ही रहेगा, अब लेकिन इसमें परिवर्तन किसमें आ जाएगा, लंब में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा लंब में, और लंब में आधार में परिवर्तन, देखो कोण का मान बदलता है, अब कोण का मान बदल गया, अभी ए था अब क्या आ गया सी, तो अब कोण सी के सामने वाले यानी कोण सी यानी इसके सामने, कोण सी के सामने वाली वजह क्या हो जाएगी लंब, कोण के सामने वाली वजह लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली वजह क्या होती है कर्ण होती है। तो कोण सी के सामने वाली वजह क्या होती है लंब, लंब कितना हो गया 24, तो यहाँ पर लंब आ जाएगा हमारा 24, और कर्ण हमारा बदलता नहीं है, तो कर्ण कितना रहेगा हमारा, कर्ण हमारा 25 का 25 ही रहेगा, ठीक।
अब दूसरा क्या है इसका, कॉस सी है, क्या है कॉस सी। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर वही होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार की वैल्यू कितनी है, हमने क्या बताया था, जो हमारा कोण होता है कोण के सामने बचा तो लंब होती है, अब और ये कर्ण होता है। अब जो तीसरा बचा वो क्या होगा, आधार, तो आधार क्या आ जाएगा 7, तो आधार आएगा 7 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 25, ये आ जाएगा 7 बटे 25। इतने क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपको अभी को समझ में आ गया हो, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब लगाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये आकृति दे रहे हैं 8.13। ठीक, तो मैंने ये आकृति बना लिया और क्वेश्चन उतार लिया है। देखिए अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें हमें tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, यानी tan p का मान निकालना है, tan p का अनुपात निकालेंगे, कॉट आर का अनुपात निकालेंगे। अब दोनों का अनुपात निकाल के क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो हमें दो वैल्यू दे रहे, क्या दे रहे, दो वैल्यू दे रहे हैं, और तीसरी वैल्यू देखो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें बात आती है tan p की, किसकी आती है tan p। तो जब हम tan p निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, tan थीटा वाला क्या लंब बटे आधार p। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम पाइथागोरस में लगाएंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। जब भी हमें दो वैल्यू रहे आप तो तीसरी वैल्यू निकाल लीजिए आगे बीच के, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, मैंने आपको बताया था, प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक है, अभी हम आर से मान के चल रहे हैं। ठीक है, तीसरी वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें देखो ये दे रहा है कितना दे रहा है 12 और कर्ण कितना दे रहा है 13, तो ये हमारा लंब है, तो कर्ण की वैल्यू दे रहा है हमें 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब दे रहा है हमें कितना 12 का स्क्वायर प्लस आधार हम इससे निकाल ले रहे हैं आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस के कितना आएगा ए स्क्वायर, 144 प्लस का ऐसा डायरेक्ट का हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा हमारा 169 माइनस के 144 बराबर कितना आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर। अब 4 में से 9 में 4 गया 5, यानी ये आएगा हमारा 25, कितना आएगा 25 ए स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटेंगे कितना आएगा, अंडर में 25 आएगा, कैसे में अंडर का 25 आएगा कि नहीं आएगा, इसमें आएगा हमारा ए बराबर क्या आ जाएगा ए, तो आधार कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा हमारा 25, कितना आएगा हमारा 25, आधार आएगा 25, यानी हमारा जो क्यू आर है, क्यू आर की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 25 नहीं 25 का बनेगा 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं कि tan p, किसकी बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं tan p, tan p देखो मैं आपको बताऊं, इसमें बात चल रही है tan p, किसकी चल रही है tan p, हमें पहले निकालना है tan p का अनुपात, तो पहले हम लिखेंगे tan p। अब tan p, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब देखो tan p, तो p यानी कहाँ है, थीटा यहाँ पे, थीटा यहाँ है। अब थीटा देखो tan p यहाँ है, तो इसके सामने वाली वजह क्या हो जाएगी लंब, क्या हो जाएगी इसके सामने वजह लंब, यानी 5, तो tan थीटा बराबर जाएगा लंब आ जाएगा 5। अब देखो कर्ण तो मेरा बदलता नहीं है, तो कर्ण तो 13 ही रहेगा। अब ये देखो इसके p के सामने ये लंब हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आधा, तो ये आ जाएगा 5/12। ठीक, अब बात करते हैं कॉट आर की, किसकी बात करनी है, कॉट आर, मैं tan p निकालना है कॉट आर। अब कॉट आर देखो आर यहाँ पे, अब थीटा कहाँ पे आ गया यहाँ पे, इसके सामने वाली वजह क्या हो जाएगी लंब, यानी इसके सामने कितना 12, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। अब देखो इसके सामने आर के सामने वजह क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, और आधार क्या रहेगी 5, तो आधार आएगा हमारा 5 और लंब कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। ठीक है, मैंने आपको सही बताया कि नहीं बताया, देखो मैंने बोला था tan p कहाँ है, p यहाँ पे, इसके सामने वाली वजह क्या हो जाएगी लंब, तो लंब कितना है 5 लिख दिया मैं लंब, आधार कितना होगा 12। ठीक, अब कॉट आर, अब आर यहाँ पे, तो इसके सामने वाली वजह क्या हो जाएगी लंब, इसकी हो जाएगी लंब, तो लंब कितना है हमारा 12, लंब हमने 12 लिख दिया, आधार कितना दे रहा है हमारा, आधार बचा हमारा 5। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो इसमें निकालना क्या है, इसमें हमें मान निकालना है, क्या निकालना है, इसमें हमें मान निकालना है किसका, इसे हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, हमें इसमें मान निकालना है किसका, इसमें मान निकालना है tan p, क्या निकालना है, इसमें हमें मान निकालना है किसका, tan p माइनस कॉट आर का, किसका tan p माइनस कॉट आर, आप लिखेंगे चूंकि किसका मान निकालना है, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों की वैल्यू लिख लेंगे, तो हम tan p की वैल्यू लिखेंगे कितना आ रहा 5/12, कितना आ रहा 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आ रही 5/12,
तो अब देखो एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की दोनों कट जाए, कितना आएगा आंसर? 0। कितना आएगा आंसर हमारा? 0। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर शीट में भी आ रहा है। देखो मैं आपको चेक कराऊं, हम हर एक क्वेश्चन तो नहीं करेंगे लेकिन हम आपको एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। देखो दूसरे का आंसर कितना है? 0। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आइए अब करते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। क्या करते हैं? तीसरा। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि sin a बराबर 3/4 है। क्या है? यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें यहाँ पे भी sin a, यहाँ पे भी cos a है, यहाँ पे भी tan a, तो इसमें क्या होगा, कौन का मान नहीं बदलेगा। ठीक, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि sin a बराबर 3/4 दे रहे हैं। क्या दे रहा है? sin a बराबर 3/4। अब इसमें कोई चित्र वगैरह नहीं दिया गया है। देखो आइए हम इसे सॉल्व कर देंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति जितना भी है पूरा सरल होता है। कुछ ही बच्चों को क्या होता है, किसी किन्हीं बच्चों को कठिन लगती है त्रिकोणमिति, जबकि त्रिकोणमिति से सरल कोई भी नहीं होता है चैप्टर। ठीक, आइए हमें सॉल्व करते हैं। देखो मैंने कहा sin a, देखो इसमें क्या होता है sin a, देखो sin a बराबर कितना दे रहा है, sin a बराबर दे रहा है 3/4। अब देखो बेटा sin a बराबर, sin a का अनुपात क्या होता है, sin a का अनुपात होता है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये होता है इसका अनुपात और इसकी वैल्यू हमें दे रहे। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि लंब दे दिया हमें 3, कितना दे दिया 3, और आधार दे दिया हमें कितना 4, क्या दे दिया 4। अब इसमें कोई त्रिभुज तो दे नहीं रहे, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, हमें एक समकोण त्रिभुज मान लेना पड़ता है। क्या होता है? हम एक मान लेते हैं। क्या होता है? एक हम समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, और समकोण त्रिभुज मानने के बाद क्या करते हैं, हम इसमें समकोण त्रिभुज मानने के बाद हम इसके लंबांतर मान लेते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा थीटा है, ए क्या है हमारा थीटा है। अब देखो sin थीटा लंब की वैल्यू कितनी दे रहा है 3, तो लंब की वैल्यू होगी हमारी 3, और आधार की वैल्यू दे रहा है 4, कितनी दे रहा है, आधार की वैल्यू 4। अब देखो हमें चाहिए कर्ण, क्या चाहिए, कर्ण। अब हमें कर्ण चाहिए, सॉरी sin थीटा बराबर कर्ण लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, सॉरी sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू हमें दे रहा है 4, कितनी दे रहा है 4, सॉरी कर्ण की वैल्यू 4। हमें आधार की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, ये आधार की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, देखो निकालेंगे किससे, मैंने आपको बताया था, इसे हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमेशा 3 वैल्यू हमें निकालनी चाहिए, निकाल लेनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू दे रहे हैं हमें कितनी 4, कितनी दे रहे हैं 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी दे रहा है 3, कितनी दे रहा है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कितना 4 चौको 16, कितना हो जाएगा 16 बराबर ये होगा 3 3 का 9 प्लस आधार का स्क्वायर रहेगा, आधार स्क्वायर। अब देखो ये वाला 16 हो गया, ये 9 प्लस का है कि नहीं। अब ये 9 प्लस का से हटाएगा माइनस का, 9 माइनस के 16 माइनस के 9 बराबर में आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा, तो 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, इसे घटाइए जल्दी, कितना आएगा 9 7 16 आएगा कि 9 5 16 आएगा। जब 16 में से 9 जाएगा आएगा हमारा 7, कितना आएगा 7, ये आएगा हमारा 7। अब देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका आएगा अंडर रूट में आ जाएगा अंडर रूट के 7, तो आधार, तो आधार की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, आधार की वैल्यू आएगी हमारी अंडर रूट के 7, कितनी आ जाएगी अंडर रूट के 7। ठीक है, अब हमें निकालने के मान है, आप उन्हें लिख लीजिए। देखो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमें निकालना है cos a, क्या निकालना है cos a। अब cos a का अनुपात याद कीजिए, लाल बटे का cos a का अनुपात क्या होता है, cos a का अनुपात होता है कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, इसका होता है आधार, क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब cos a, ये तो ये हमारा यहाँ है, यहाँ इसके सामने क्या होगा लंब, और आधार क्या है अंडर रूट के 7, तो आधार आएगा हमारा अंडर रूट के 7, और बटे कर्ण की वैल्यू क्या है हमारी 4, 90 से सामने क्या होगा कर्ण, नहीं आएगा 4। और क्या है हमारा दूसरा है हमारा tan a, क्या है हमारा tan a, तो a भी है ही है, लंबा है कितना हमारा tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें, लंब की वैल्यू दे रहा है हमें 3, कितनी दे रहा है 3, और आधार की वैल्यू कितनी दे रहा है अंडर रूट के 7। इतना ही क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, आइए अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चौथे क्वेश्चन में कहा गया है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में क्या है, हमें दे रहे हैं कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालना है। ठीक, तो आप घबरा मत जाना कि इसमें हमें अनुपात कैसे निकालना है, देखो बहुत ही सरल है। अब देखो हमें इसमें दे रहा है 15 cot a, अब 15 जैसे मान लो cot a यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता, किसका होता है गुणा का होता है कि नहीं होता,
यानी जो 15 है गुणा में, गुणा क्वेश्चन क्या होगा भाग, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर ये आएगा 8 और बटे में कितना आएगा 15, यानी कॉट ए बराबर आएगा 8/15। अब क्या कीजिए, अब याद कीजिए कि कॉट ए का अनुपात क्या होता है, कॉट ए का अनुपात होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, कॉट ए का अनुपात होता है आधार बटे लंब। तो हमें आधार की वैल्यू दे रहे हैं 8 और लंब की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 15। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एक समकोण बना लेते हैं कि नहीं बना लेते, समकोण त्रिभुज, इसमें हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे हमारा बी है, यहाँ पे सी है। वही त्रिभुज हमेशा कैसा रहता है, समकोण त्रिभुज मान लेते हैं हम। ठीक है, अब आधार की वैल्यू दे रहे हैं 8, कितनी दे रहे हैं, आधार की वैल्यू दे रहे हैं 8 और लंब की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 15, कितनी दे रहे हैं 15। ठीक, हमें कारण निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था पाइथागोरस प्रमेय को आप याद कर लीजिए, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति में इसका हमें बहुत अधिक प्रयोग करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। आप इसे जितनी बार लिखेंगे आपको उतनी जल्दी याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा, लिख लिख के याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो कर्ण की वैल्यू में क्या करना, निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू हमें दे रहे हैं 15, क्या दे रहे हैं 15 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 64, कितनी दे रहे हैं हमें, सॉरी 8 का स्क्वायर। अब यहाँ तो कर्ण स्क्वायर चल रहा है, अब 15 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आता है, 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग होता है 8 × 64, तो यह है कर्ण। अब देखो इसका स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट के अंदर आएगा, ये तो हमने कक्षा 8 में ही पढ़ा है। अब 5 4 कितना होता है 9 होता है, 6 2 कितना होता है 8 होता है, 2 का 2 कितना आया 289। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 289 कितना कितने का वर्ग होता है 17 का, किसका होता है 17 का। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आई हमारी 17, तो कर्ण की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 17, कितनी निकल के आ गई 17। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए, हमें निकालना है साइन ए और हमें निकालना है सेक ए। क्या निकालना है, सेक ए। तो आप इनके अनुपात याद कीजिए, सेक ए का अनुपात क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर। अब लंब की वैल्यू कितनी दे रहा है, लंब की वैल्यू दे रहा है 15 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी दे रहा है 17। अब सेक ए बराबर क्या याद कीजिए, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। देखो आपको याद नहीं आ रहा है, आप सिर्फ इतना याद कर लिया कि लाल बटे कक्का। क्या कीजिए, लाल बटे कक्का। अब लाल यानी पहला वाला क्या साइन के लिए लंब बटे कर्ण, ये हो गया। अब बात आती है सेक, तो दूसरा क्या होता है कॉस, कॉस होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी कर्ण बटे आधार। ठीक, तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू कितनी दे रहा है 17 और आधार की वैल्यू कितनी दे रहा है 8। ठीक, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें सेक और साइन और सेक का तो मान निकालना था, हमने ए भी मान निकाल लिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक, यदि आपको जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आया कि भैया हमने यहाँ पे कौन ए लिया यहाँ पे सी लिया, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आपको वीडियो सॉल्यूशन के आपको इसमें कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उसमें उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपको मैं उस पर भी उसका रिप्लाई दे दूंगा, या आप कमेंट कीजिए उसमें भी आपको उसमें भी आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक, आइए अभी लगाते हैं इसका 5वां सवाल। तो 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वां क्वेश्चन है हमारा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें सेक की वैल्यू दे रहे हैं, बाकी के 5 जो अनुपात 6 अनुपात होते हैं सेक दे रहे हैं हमें, बाकी के जो 5 अनुपात है उन सभी को निकालना है। ठीक है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, देखो हमें दिया है, समय पहले आप लिख लिया करो कि हमें जो दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है कि सेक थीटा बराबर क्या दे रहा है, सेक थीटा बराबर दे रहा है 13/12। अब याद कीजिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर मैंने आपको बताया था कर्ण बटे आधार। क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब देखो हमने आपको बताया था कि जब भी हमें 2 वैल्यू दे रहे हैं, तीसरी वैल्यू हमें किससे मिलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे मिलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैंने यहाँ पे मान लिया ए बी सी, यहाँ पे मैं थीटा मान लेता हूँ, ये थीटा ए के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा 90 अंश का। अब 90 अंश क्या होती है कर्ण, यानी कर्ण हमारा कितना दे रहा है 13 और आधार कितना दे रहा है हमें 12, आधार दे रहा है हमें 12। ठीक, हमें लंब निकालना है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, बोलिए मेरे साथ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू तो हमें दे रहा है 13, तो होगा 13 का स्क्वायर, लंब हमें क्या करना है निकालना है, प्लस आधार की वैल्यू कितने दे रहा है 12, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 होता है 13 का वर्ग। ये तो हमारा लंब स्क्वायर निकालना है, आधार का वर्ग कितना होता है 12 का वर्ग कितना होता है 144।
144 प्लस का ऐसे आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो यह आएगा हमारा 169 माइनस के 144 बराबर क्या आएगा हमारा लंब स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटेंगे इसमें आएगा अंडूर क्या आएगा, जब 69 में से 44 जाएगा तो यह आएगा 25 यानी 25, तो एल यानी कितना आएगा 5, तो लंब की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, कितनी आएगी लंब की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, तो इसका मान कितना आएगा हमारा, इसका मान आएगा हमारा 5, हमें निकालना था। अब इसके हमें क्या करना है, बाकी के अनुपात निकालना है। देखो हमें सेक थीटा बराबर दे रहे हैं, क्या दे रहा है सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर दे रहे हैं तो इससे क्या करेंगे हम निकाल देंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब की वैल्यू कितनी दे रहा है, लंब की वैल्यू दे रहा है हमें 5, कितनी दे रहा है 5, और कर्ण की वैल्यू कितनी दे रहा है 13, तो 5/13। और बाकी का और क्या है, साइन थीटा के बाद निकालेंगे हम कॉस थीटा। आप आगे पीछे भी निकाल सकते कोई दिक्कत, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसकी आधार की वैल्यू कितनी दे रहा है, आधार की वैल्यू दे रहा है हमें 12, क्या दे रहा है 12, और कर्ण की वैल्यू दे रहा है हमें 13, ठीक है। हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब निकालेंगे टेन थीटा, क्या निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, होता है कि नहीं होता। अब देखो लंब क्या है, लंब की वैल्यू दे रहा है हमें 5, क्या दे रहा है 5, आधार की वैल्यू कितनी दे रहा है 12, कितनी दे रहा है 12, थीटा एक ही है बदल नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद आएगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितनी दे रहा है, आधा दे रहा है हमें 12, कितनी दे रहा है हमें आधा दे रहा है 12, जाएगा 12, और लंब कितना दे रहा है हमें 5, कितनी दे रहा है 5। अब देखो साइन थीटा हो गया कॉस थीटा, टेन थीटा कॉस थीटा, अब हो गया तो सेक थीटा भी हो गया। अब एक रह गया हमारा कॉसेक थीटा, क्या रह गया हमारा, हमारा रह गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, याद किया जल्दी, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। और कर्ण की वैल्यू कितनी दे रहा है, कर्ण की वैल्यू दे रहा है 13, और लंब की वैल्यू कितनी दे रहा है 5, ठीक है। हम इसमें कहा था बाकी सभी अनुपात निकालना था, हमने बाकी सभी निकाल लिए, इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब लगाते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 6वां, क्या लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, बहुत ही सरल है। इसमें कहा गया यदि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी क्या हो न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर हमारा कोण बी आ जाए। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कोण ए और कोण बी जो क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। और इसमें क्या करना है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, इस कंडीशन में दिया है कि कॉस ए बराबर हमारा कॉस बी है, हमें दिखाना है कि कोण ए का मान और कोण बी का मान कैसा है आपस में बराबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज, ठीक। तो हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज, क्या बना लिया समकोण त्रिभुज। यहाँ हमने मान लिया ए, और यहाँ हमने मान लिया क्या बी, यहाँ हमने मान लिया सी। अब देखो मैंने यहाँ पे ए माना, यहाँ पे बी माना, यहाँ पे सी माना, क्यों माना, कि उसमें कहा गया कि ए और बी क्या है हमारे न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है इसमें, इसलिए मैंने इसमें सी को क्या मान लिया समकोण। अब देखो इसमें कोण ए और कोण बी को न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण क्या होते हैं, न्यून कोण वह कोण होते हैं जिसका मान 0 से अधिक और 90 अंश कैसा हो कम हो, यानी इनके मान क्या नहीं 90 तो हो नहीं सकता ए और बी, यानी कि मान कितना है न्यून कोण यानी 90 से कम है, ठीक। तो यानी हमें यहाँ पे बी मान लिया, यहाँ पे हमने ए मान लिया, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे हम सॉल्व। अब सॉल्व के बाद हमें क्या दिया है, हमें दिया गया है कि कॉस ए बराबर दे रहा है हमें कॉस बी, क्या दे रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया। अब देखो याद कीजिए कि कॉस ए का अनुपात क्या होता है, कॉस ए का अनुपात होता है कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखो 90 अंश की वजह क्या होगी कर्ण, कर्ण तो हमारा फिक्स है यहाँ पे, ये क्या है हमारा ये हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है जैसे मान लो आधार और लंब तो बदलता रहेगा, ठीक है, कर्ण हमारा फिक्स है। अब जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं ए की, किसकी बात कर रहे हैं ए की, तो ए के सामने मुझे क्या होगी ये, तो बी सी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा इसके लिए, ए के लिए क्या हो जाएगा ये बी सी, ए के लिए बी सी क्या हो जाएगा ये हमारा, इसलिए ए के लिए क्या लंब हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके लिए हमारा ए के लिए ये हो जाएगा हमारा आधार। तो ए के लिए तो कॉस थीटा क्या होता है कॉस ए या कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार आएगा हमारा, आधार आएगा कितना हमारा, देखो ये हमारा आधार कितना है ए सी, आधार है हमारा ए सी बटे क्या होगा कॉस थीटा बराबर होगा हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमारा आ गया ए सी, और कर्ण क्या है हमारा ए बी, क्या है कर्ण हमारा, कर्ण है हमारा ए बी, मैंने भुजा का नाम लिख दिया है। अब कॉस बी, अब बात आते हैं कॉस बी, अब बात आई किसकी कॉस बी के लिए। अब जब बी की कंडीशन है कॉस बी में भी क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण तो हमारा फिक्स है, तो कर्ण तो हमारा देखो नीचे क्या है कर्ण हमारा फिक्स है ए बी, कितना है ए बी है। अब बी की वैल्यू कौन बी, इसके यानी इसके सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब,
और इसके लिए क्या हो जाएगा आधार, यानी जब कोण बी का बात करेंगे तो बी के लिए ए सामने वाला हो जाएगा लंब, और इसके ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, इस बी के लिए ये हो जाएगा हमारा आधार, क्या हो जाएगा हमारा आधार। ठीक, तो आधार क्या हो जाएगा बी के लिए, बी सी, क्या हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक, इतना आपको समझ आ गया। कौन सी बराबर हमने लगाया लंब आधार बटे कर्ण, ये भी हमारा आधार बटे कर्ण। हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है बी ए बी और ए बी से ए बी क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो हमारी जो भुजा होगी यानी भुजा ए सी बराबर आ जाएगी इसके बी सी के। ठीक, तो हमने कक्षा 9 में पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने कक्षा 9 में पढ़ा कि जब भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं, जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी जैसे मान लो हमारी ए सी भुजा है, क्या है ए सी, ए सी भुजा के सामने क्या है कोण, ए सी भुजा के सामने हमारा कोण बी है, और हमारा बी सी भुजा ये हमारी बी सी भुजा है, और बी सी भुजा के सामने क्या है हमारा कोण, बी सी भुजा के सामने हमारा कोण ए है, यहाँ पे आ जाएगा कोण ए सी। ए सी के सामने क्या है, ए सी के सामने कोण बी है, क्या है हमारा कोण बी बराबर, और बी सी के सामने क्या है हमारा, बी सी के सामने ए बी सी भुजा के सामने कोण ए, क्या है हमारा कोण ए, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, कोण बी बराबर कोण ए या कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, इसमें क्या लिख देंगे हम, प्रूफ, क्या लिख देंगे प्रूफ। आप चाहे तो इसका कारण लिख देना सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे, इसका कारण लिख देंगे हम सम्मुख, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान समान क्या लिखेंगे समान। तो मैंने यह कारण क्या बताया है, मैंने कारण बताया समान भुजा, क्या लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, क्या लिख देंगे सम्मुख कोण। ठीक है, ये हमारी प्रमेय होती है। ठीक है, कक्षा 9 में हमने पढ़ी है। ठीक, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आइए ये भी बहुत सरल है। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला भाग दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा भाग दे रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो सातवें क्वेश्चन क्या है हमारे, तो सातवें क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है, सातवें क्वेश्चन में दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, क्या दे रहा है कॉट थीटा बराबर हमें दे रहे हैं 7/8, क्या दे रहे हैं 7/8। अब याद कीजिए कि कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है, कॉट थीटा का अनुपात याद कीजिए, देखो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का क्या होगा आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक, तो हमें आधार बटे लंब दे रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें लगाना पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है एक समकोण त्रिभुज, क्या करना पड़ता है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ मैंने थीटा मान लिया, यहाँ मान लिया ए, यहाँ मैंने मान लिया बी, यहाँ मान लिया सी, आप जो चाहे वो मान सकते हैं। अब इसमें आधार कितने दे रहे हैं, आधार दे रहा है 7, कितने दे रहा है आधार दे रहा है 7, और लंब कितना माना हमने, लंब दे रहा है हमें 8। अब क्या निकालना है, कारण निकालना है। तो इसमें हम लिख देंगे पाइथागोरस में त्रिभुज ए बी सी में, किसमें त्रिभुज ए बी सी में, आप बता दीजिए लिख के बता दीजिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो इससे तो मेरी सीट खत्म हो गई, इसे हम दूसरी सीट पर लिख लेते हैं। आइए देखो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें सीट पे। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे पाइथागोरस, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर तो हमें निकाले नहीं है, लंब की वैल्यू कितनी दे रहे हैं हमें 8 का स्क्वायर, प्लस आधार की वैल्यू दे रहे हैं हमें 7 यानी 7 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग क्या होता है 64, प्लस और इसका वर्ग कितना होता है 7 का, ये होता है हमारा 49, कितना होता है हमारा 49 ही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे कर्ण स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर हटेंगे इसके अंदर आएगा अंडरूट के अंदर आएगा, इसको जोड़ो 9 4 13 13 की 3 अंश लगाएंगे 10 4 6 और 4 10 और 1 11, कितना आएगा ये आएगा हमारा अंडरूट के 113, यानी इसकी जो कर्ण की वैल्यू रहेगी, कर्ण की वैल्यू आएगी अंडरूट के 113, कितनी आएगी अंडरूट में 113। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू निकल के आई हमारी कर्ण की, किसकी निकल के आई कर्ण की। अब देखो हमें निकालना है, पहला पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इससे क्या करो कि देखो जब हमें साइन थीटा कॉस थीटा दे रहा है और इसमें दे रहा है कॉस थीटा, तो एक काम करो तीनों की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, तीनों का अनुपात निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले निकाल ले रहे हैं अनुपात, क्या निकाल ले रहे हैं हम अनुपात निकाल ले रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल लेता हूँ पहले साइन थीटा का अनुपात, क्या निकाल लेता हूँ साइन थीटा का अनुपात। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब बटे कर्ण होता है, लंब की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, लंब की वैल्यू दे रहे हैं हमें 8, का दे रहे हैं 8, और कर्ण कितना दे रहे हैं, कर्ण दे रहे हैं हमें अंडरूट में 113। ठीक है,
और क्या है कॉस थीटा। तो एक काम करो कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल लो। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है अंडर में 113। ठीक। अब तीसरे क्या है कॉट। क्या है कॉट का भी अनुपात निकाल लो। तो हमें कॉट का भी अनुपात निकाल लें। कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है 7 ये होता है हमारा आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। ये तो हमें कॉट की वैल्यू तो पहली बार दे ही रहे हैं, फिर भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कितनी दे रहा है 7/8। ठीक हमें दे रहे थे। अब देखो हमारा पहला पार्ट में क्या है। पहला पार्ट हमें दे रहा है कि 1 + sin थीटा। क्या दे रहा है 1 + sin थीटा। दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है 1 - sin थीटा। क्या दे रहा है 1 - sin थीटा। और बटे में क्या है बटे में है हमारा 1 + cos थीटा। इनटू में क्या है 1 - cos थीटा। देखो बेटा आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा। देखो चूंकि मैं आपको बता दूं, चूंकि में हमने सूत्र पढ़ा था पहले पुस्तक में a + b और दूसरे पुस्तक में क्या होता है a - b। तो बराबर सूत्र क्या होता है हमारा होता है a² - b²। होता कि नहीं होता। सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है पहले पुस्तक में a + b और दूसरे पुस्तक में a - b। तो हम चाहे इसे कह सकते हैं इसे a² - b²। b की वैल्यू क्या है sin थीटा का स्क्वायर। और बटे में क्या आएगा बटे में हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 - cos थीटा का स्क्वायर। ठीक और बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा माइनस। अब साइन थीटा। अब देखो हमने यहाँ साइन थीटा का अनुपात करने निकाला 8/√13। यहाँ पे क्या आएगा 8 और अंडरूट के अंदर कितना आएगा 113 का स्क्वायर। और बटे में क्या आएगा यह आएगा हमारा 1 - cos थीटा का अनुपात करने निकला 7/8। कितना आएगा 7/√113। कितना है अंडरूट में 113। अब इसका दो बार क्या होगा गुणा। देखो एक का तो एक ही आएगा। अब 8 का 2 गुणा कितना है 8 × 64 और अंडरूट की 113 का अंडरूट कितना है 113 और बटे में कितना आएगा बटे में यह आएगा 1 - 7 कितना है 7 × 49 और बटे में कितना आएगा 113। इसका क्या करेंगे बटे में एक मान कर ले लेंगे लासा। क्या ले लेंगे बटे में एक मान कर ले लेंगे हम इसका लासा। क्या लेंगे लासा। देखो जब हम इसका लासा लेंगे तो देखो इसे लासा लेके यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका लगे लासा। तो लासा देखो 113 आएगा कितना आएगा 113। अब देखो 1 का भाग करें 113 में। देखो 113 कितना आएगा 113 माइनस और 64 का देखो कितना आएगा 64 क्योंकि 113 का भाग जाएगा 113 में बटे नीचे भी कितना आएगा लासा। यहाँ पे भी हमारा लासा आएगा 113। 1 का भाग करेंगे 113 में से आएगा 113 माइनस 49 कितना आएगा 49। ठीक अब इसमें क्या होता है पहले का गुणा होता है चौथे में, दूसरे गुणा होता है इसमें। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व। तो अब देख सकते हैं कि 113 यहाँ आएगा 113 माइनस के 64। ठीक और गुणा में कितना आएगा हमारा 113 और बटे में कितना आएगा 113 गुणा तो कुछ टाइम कितना आएगा ये आएगा हमारा 113 और माइनस के 49। तो देख सकते हैं गुणा में तो 113 से 113 क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो 113 में से 64 घटाओ। क्या करो 164 घटाओ 3 के माने 13 13 में 4 जाएंगे कितना आएगा 9 कितना आएगा 9 हाथ लगाई 1 तो 11 में 7 जाएगा 4 कितना आएगा 49 बटे यहाँ जाएगा 49 3 के माने 13 13 में 4 कितना आएगा सॉरी 3 के माने 13 13 में जाएगा 9 तो 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा। देखो 13 में से आएगा 9 चला जाएगा कितना बचेगा हमारा 9 जाएगा तो 1 2 3 4 कितना आएगा 4 आएगा कितना आएगा 4 कैरी आई 1 तो 4 में से 5 जाएगा कितना जाएगा 6 कितना जाएगा 6 ये आएगा हमारा 49/64 कितना आएगा 49/64। क्या ये पहले पार्ट का क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है आपको जहाँ से स्टेप समझ में नहीं आया आप हमें स्टेप आप कमेंट कर देना आपको मैं बता दूंगा। लेकिन यदि आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टेप हमने कैसे किया है। ठीक है अब इसका करेंगे दूसरा पार्ट बहुत ही सरल है। दूसरा पार्ट क्या है हमारा दूसरा पार्ट है हमारा cot स्क्वायर थीटा। क्या है cot स्क्वायर थीटा। अब cot थीटा की तो हमें वैल्यू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं cot थीटा की वैल्यू दे रहे हैं 7/8। देखो इसमें हमें सवाल में पहली भी दी गई थी 7/8। ठीक है इसका हमें क्या करना है स्क्वायर निकालना है। ठीक है निकाल लेते हैं। तो cot थीटा बराबर दे रहे थे 7/8। क्या दे रहे थे 7/8। अब स्क्वायर है तो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे कितना 7 49 और 8 में कितना आएगा हमारा 64 कितना आएगा 64 इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ये वाला पार्ट हमारा दूसरे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है आप चाहे जैसे आप आंसर शीट में देख सकते हैं। आइए हम इसे आंसर शीट में चेक कर लेते हैं आंसर सही आया है नहीं आया हमारा। आइए इसे हम चेक करते हैं। तो प्रश्नावली हमारी 8 है। क्या है 8 ये क्या है ये हमारी प्रश्नावली है।
तो पिछले वाली 7 का पहले कितना है 49/64 और दूसरा भी कितना आया 49/64। ठीक है, यानी हमारी जो आंसर है वो भी आंसर कैसे हमारे सही आए। ठीक, अब इसके बाद लगाते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखो 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, या है या नहीं है, बराबर सत्य है या नहीं है। तो देखो सेम इसी के जैसा सवाल ये है, चौथा है, चौथे और 8वां है। आप कर भी सकते हैं, मैं तो आपको कराई ना हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आइए से भी लगाते हैं। तो 8वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देखो 8वें क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, सब में पहले लिख लिया करो क्या दे रहे हैं। दे रहे हैं 3 cot a, क्या दे रहे हैं 3 cot a बराबर 4। मैंने क्या कहा था, जो आगे की वैल्यू किसमें मानिए गुणांक, गुणांक का चिन्ह क्या होगा भाग, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा cot a बराबर आएगा 4/3। कितना आएगा cot a बराबर 4/3। अब याद कीजिए cot थीटा बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था सवाल, cot थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। आधार के लिए दे रहा है 4 और लंब के लिए दे रहा है 3। देखो जब भी हमें इस प्रकार के अनुपात वाले सवालों में जो सिद्ध करना होता है, हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि अनुपात निकालने पड़ते हैं। किसकी क्या करना पड़ता है अनुपात। और जब भी हमें अनुपात निकालने पड़ते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों वैल्यू चाहिए, लंब चाहिए, आधा चाहिए, काण चाहिए। तो हमें देखो tan भी निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, और इसमें साइन कॉस भी चाहिए। तो जब साइन और कॉस आएगा तो उसमें क्या होता है काण आता है, आता है नहीं आता। तो काण आता है वो कहाँ से मिलेगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय से। किससे मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आइए मैंने मान लिया A B C। तो देखो आधार की वैल्यू कितनी दे रहा है 4, आधार की वैल्यू दे रहा है 4 और लंब की वैल्यू कितनी दे रहा है 3, कितनी दे रहा है 3। अब हमें निकालना है काण, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रमेय को लिखा करो, सूत्र को लिखा करो, उससे याद होता है। क्या होता है काण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो काण की वैल्यू तो हमें निकालना है, तो काण स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू कितना दे रहा है 4, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा काण स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर कितना आएगा 16 और 9 कितना होता है 25। यहाँ पे कितना आएगा काण बराबर आ जाएगा 5, कितना आएगा काण। तो काण की वैल्यू आएगी हमारी 5, कितनी आएगी काण की वैल्यू आएगी हमारी 5, कितनी निकली काण की वैल्यू निकली 5। अब मैंने क्या कहा था, जितना भी जिन जिन को हमें सिद्ध करना उनके हमें अनुपात निकालना था। ठीक है, हम उन सभी के क्या करते हैं अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक, आइए तो अनुपात क्या है, पहला अनुपात है हमारा, जैसे मान लो हमने निकाला tan का अनुपात। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, लाल बटे का से याद कीजिए। tan थीटा लंब बटे आधा, लंब की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, लंब की दे रहे हैं 3, आधा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 4, तो ये आएगा 3/4 tan थीटा हो गया। अब देखो tan तो tan है, अब आएगा cos, कितना आएगा निकालेंगे हम cos a। तो सब में a ही है हमारा, थीटा क्या हमारा a है, बदल तो रही नहीं है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे काण। क्या होता है आधार बटे काण। आधार की वैल्यू कितनी दे रहा है 4 और काण की वैल्यू कितनी दे रहा है 5। अब तीसरा क्या है साइन, तो हम इसमें साइन a का भी निकाल लेते हैं। किसका निकाले साइन, तो लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे काण। क्या होता है लंब बटे काण, साइन लंब बटे काण। अब लंब की वैल्यू कितनी दे रहा है 3 और काण की वैल्यू कितनी दे रहा है 5। ठीक, आइए अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये वाला पार्ट। ठीक, आइए से लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस क्या हो जाए, हमें सिद्ध करना है 1 माइनस tan स्क्वायर और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, है या नहीं, मतलब चेक करना है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, किसके साइन स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो हमने सभी का अनुपात निकाल लिए, तो 1 माइनस, अब देखो हम देखें हमने tan का अनुपात कितना निकाला, tan का अनुपात निकाला 3/4। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे में। यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस, यहाँ पे भी tan का वैल्यू का 3/4 का स्क्वायर बराबर। और देखो cos थीटा का मान क्या निकाला, cos थीटा का मान निकाला 4/5, क्या निकाला 4/5। तो यहाँ पर आएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस, और साइन थीटा बराबर क्या निकाला है, साइन थीटा बराबर निकाला है 3/5, कितना निकाला है 3/5। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/5 का स्क्वायर। ठीक, आइए अब इनके सभी का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16 और बटे में क्या आएगा 1 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौका 16। इसके बटे में एक मान का हम ले लेंगे एलसीएम, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 चौका 16 5 25 माइनस एक कितना आएगा 3 त्रिका 9 और कितना आएगा 5 25। ठीक है, अब इसके बटे में मान को एलसीएम लेंगे तो देखो इसका एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16, ये आएगा 16 एकम 16 माइनस के 9 और नीचे भी कितना आएगा एलसीएम इसका 1 का 16 आएगा 16 आएगा।
ठीक। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये आएगा 16 एकम 16 और प्लस के कितना आएगा 9 और बराबर देखो नीचे सेम सेम संख्या है, लास्ट लेंगे 25 बचेगा। अब 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा हमारा आएगा 7, कितना आएगा 7/25, कितना आएगा 7/25। अभी मैंने आपको बताया था इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है कि नहीं होता है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो इसका हम इसमें गुणा करें 16 - 9 गुणा कितना आएगा 16 और बटे में कितना आएगा 16 गुणा कोष्टक में 16 प्लस 9। देखो गुणा में है तो 16 कट जाएंगे और यहाँ पे कितना है 7/25। अब देखो गौर से देखना है तो जब 16 में से 9 जाएंगे तो 16 में से 9 जाएंगे तो आएगा 7/25, कितना आएगा 7/25 बराबर, और नीचे कितना आएगा इसको जोड़ दिया तो 25 आया और इस साइड कितना चल रहा था 7/25। यानी हमारे जो दोनों पार्ट थे LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट, दोनों पार्ट क्या आ गया हमारे, दोनों पार्ट हमारे बराबर आ गए कि नहीं आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, आप चाहे लिख देना प्रूव्ड, ये क्या होगा हमारा प्रूव्ड। अब उनने पूछा था कि इसमें कहा था कि ये जो जांच है या नहीं है, तो इसमें लिख देंगे है, क्या लिख देंगे है आंसर। ठीक है, इतना क्या हो गया हमारा सॉल्व। ठीक, आइए अब करते हैं हम इसमें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा 9वां, क्या है अगला हमारा 9वां क्वेश्चन। देखो 9वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 9वें क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर इतना है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। ठीक, आइए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन कैसे हल करना है, बहुत ही सरल है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें दे रहा है एक त्रिभुज ABC है, क्या है इसमें हमारे एक त्रिभुज ABC, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक, हमारा एक त्रिभुज है। अब जिसमें त्रिभुज कोण जिसका B समकोण है, कोण B समकोण है, क्या है कोण B समकोण है। हमने यहाँ पे मान लिया A, यहाँ पे मान लिया B, यहाँ पे मान लिया हमने C। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और tan A बराबर दिया है, क्या दिया है tan A। तो मैंने आपको बताया था कि जो दिया हो उसे लिख लिया करो पहले। तो क्या दे रहा है, मैं दिया है कि tan A, क्या था ये हमारा, ये था हमारा tan A, क्या दे रहे थे हमारा, ये था tan A, क्या है ये हमारा tan A है, क्या है tan A, यानी हमें tan A बराबर दे रहा है 1/√3 और tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार A के लिए, किसके लिए A के लिए, थीटा A के लिए। जब A है थीटा किसके लिए, थीटा A है, तो अब बात करेंगे थीटा A, जब थीटा A है तो लंब बटे आधार। ठीक, अब लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, तो इससे क्या हो जाएगा कर्ण निकल आएगा, कर्ण तो हमारा बदलेगा नहीं। ठीक, इसमें लगाएंगे हम त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय हम क्यों लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें sin A cos C का मान निकालना है। क्या निकालना है, थीटा बदल रहा है, देखो A भी है और C भी है और सब में सबसे बड़ी बात क्या है साइन और कॉस। साइन और कॉस में क्या होता है कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, दोनों में कर्ण आता है, इसलिए हमें कर्ण निकालना होगा। तो इसमें लगाएं पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक, तो इसको देखो A के लिए, किसके लिए थीटा A के लिए, A के लिए लंब क्या है A के लिए लंब है 1 और A के लिए आधार कितना है, A के लिए आधार है हमारा √3 A के लिए। ठीक, थीटा A, तो कर्ण में निकालना क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू दे रहा है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रहा है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का आएगा 3, तो इसका स्क्वायर है √3 कितना आएगा 3 और 1 4, कितना आएगा 4, यानी कर्ण बराबर आएगा हमारा 2, कितना आएगा कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू कितनी निकली, कर्ण की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 2, कितनी आ गई हमारी 2। ठीक, तो कर्ण की वैल्यू निकली 2। अब देखो हमें क्या निकालना है, अब हम इसके अनुपात देख लेते हैं, कौन कौन से अनुपात निकालने हैं। देखो हमें सिद्ध करना है पहले पार्ट में साइन A, क्या निकालना है साइन, तो पहले साइन A का अनुपात लिख लेते हैं। साइन A जब थीटा A हो, क्या हो थीटा A के लिए ले लंब हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है 1, थीटा A के लिए, जब थीटा A है तो इसके सामने वाली वजह क्या होगी, थीटा के सामने वजह क्या होती है लंब होती है, तो लंब आएगा 1 और कर्ण की वैल्यू कितना है 2। ठीक है, अब बात आती है cos C की, किसकी आती है cos C, तो cos C निकालो। अब थीटा बात चल रही है C की, किसकी है C, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है cos थीटा आधार बटे कर्ण। अब देखो थीटा यहाँ है C,
तो इसके सामने वाली हो जाएगी लंब, यानी लंब हो जाएगा √3 और आधा कितना होगा 1, तो आधा आएगा 1 और कारण कितना आएगा हमारा 2। ठीक, अब इसके बाद cos A क्या निकालना है, cos A तो cos A की वैल्यू cos A क्या होता है आधा बटे कारण। तो A क्या है हमारा यहाँ पे, इसके सामने लंब क्या है A और आधा कितना √3, तो आधा की वैल्यू आएगी √3 और कारण की वैल्यू कितनी आएगी 2, कितनी आएगी 2। अब तीसरे देखते हैं साइन C क्या निकाल लेते हैं, साइन C भी है साइन C, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कारण। अब C ये है तो इसके सामने वाले जो क्या है थीटा के सामने लंब, तो लंब कितना आएगा √3, कितना आएगा √3 और कारण कितना है हमारा 2 ही, तो कारण तो हमारा बदलेगा नहीं, कितना है कारण हमारा 2 है। ठीक, इतना लिख लिया। इसके बाद फिर cos A है, cos A यानी हमने अनुपात निकाल लिए। अब हमें ये जो अनुपात है इन अनुपात को हमें जो सिद्ध करना है, इनकी जांच करनी है, ज्ञात करनी है मान, इनके अनुपात को हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, आइए इन्हें रखते हैं। तो पहला क्या है हमारा, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरी सीट पर। ठीक है, आइए तो हमारे सामने क्या है, हमारे सामने सीट का सवाल है अगला। देखो इसका मान निकालना है, कीड़े आ रहे हैं सॉरी इसके लिए। देखो पहला क्या है पार्ट, पहला पार्ट है हमारा पार्ट 1, क्या हमारा पार्ट 1 है हमारा साइन ए, क्या है साइन ए, लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस सी प्लस इसके बाद क्या है हमारा कॉस ए इंटू साइन सी, क्या है साइन सी। तो हमने क्या कहा था इन सभी के आपको अनुपात के मान रखने, क्या रखने मान रखने। ठीक है, आइए रखते हैं। देखेंगे साइन ए का मान कितना दे रहा है 1/2 गुणा कॉस सी का मान, देखिए कॉस सी का मान कितना दे रहा है कॉस सी का मान दे रहा है 1/2, कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान दे रहा है √3/2, कितना दे रहा है √3/2 गुणा साइन सी का मान दे रहा है √3/2। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे 1 2 दूनी 4 प्लस √3 गुणा √3 कितना आता है 3/2 दूनी 4, तो इन्हें हम जोड़ेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, और इसका है 1 + 3 यानी ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 4/4, कितना है 4/4, 4 कट जाएगा तो कितना आएगा इसका आंसर आएगा 1, कितना आएगा 1। ठीक, तो पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरा पार्ट हमारा कॉस ए, क्या है दूसरा पार्ट है हमारा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए, क्या है माइनस साइन ए इंटू साइन सी, कितना है साइन सी। ठीक है, आइए इनके मान रखते हैं। तो कॉस ए का मान क्या दे रहा है 1/2 गुणा इसके बाद कॉस सी का मान कितना दे रहा है सॉरी कॉस ए का मान दे रहे थे √3/2 गुणा और कॉस सी का मान दे रहा है 1/2, कितना दे रहा है 1/2 माइनस साइन ए का मान दे रहा है 1/2 गुणा इसके बाद साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान दे रहा है √3/2, कितना दे रहा है √3/2। ठीक है, अब इनका करेंगे हम गुणा, क्या कर लेंगे इनका करेंगे हम गुणा। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हम देख सकते हैं, देखो √3 का गुणा होगा 1 में से कितना आएगा, यह आएगा हमारा √3/2 दूनी 4 माइनस एक कितना आएगा √3/√3 2 दूनी 4। तो बेटा एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, दोनों कट जाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। इतना क्या आ रहा है हमारा आंसर शीट में भी यही आंसर आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद लगाते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। ठीक, आइए देखो 10वां क्वेश्चन है, बहुत ही सरल दे। इसमें क्या है, देखो 10वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10वें क्वेश्चन में हमारा एक त्रिभुज है, क्या है हमारा एक त्रिभुज है। देखो यहाँ ये है त्रिभुज PQR, क्या दे रहा है त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q समकोण है, PR + QR इतना और PQ इतना दे रहा है, sin P cos P tan P का मान निकालना है। बहुत ही सरल, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने 10वां क्वेश्चन लिख लिया है। देखो 10वें क्वेश्चन में क्या क्या है, इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज PQR है जिसमें Q समकोण है और P + QR। सब में पहले देखो मैं दे रहा है एक त्रिभुज PQR, सब में पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ त्रिभुज। मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज का नाम क्या दे रहा है PQR। इसमें Q क्या है समकोण है। ठीक है, अब देखो P + QR कहाँ है, PR + QR इन दोनों की वैल्यू 25 दे रहा है और PQ की वैल्यू कितनी दे रहा है 5, कितना दे रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, हमें sin P cos P tan P निकालने हैं, यानी हमें तीनों वैल्यू चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, दिया क्या है, दिया है हमें कि देखो दिया है हमें PR, क्या दिया है PR + QR बराबर दे रहा है 25 सेंटीमीटर
और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रहा है 5 सेंटीमीटर। अब देखो मैं पी क्यू की तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू 5 दे रहा है, अब पी आर और क्यू आर दोनों को जोड़कर 25 दे रहा है। इसे क्या करेंगे, देखो इसे हम क्या करेंगे, इससे हम किसी भी एक का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, इससे जो हमें दो वैल्यू दे रहे हैं इससे हम क्या करेंगे पी आर, क्या करेंगे इसे हम निकाल रहे हैं पी आर। हम निकाल रहे हैं पी आर, देखो हम निकाल रहे हैं पी आर का मान निकालना है। देखो जो क्यू है माइनस का है क्यू आर, सॉरी प्लस का क्यू आर ऐसा आएगा माइनस का, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 25 माइनस के क्यू आर। क्या लिखेंगे 25 माइनस के क्यू आर, दो वैल्यू हो गई। तो हमने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया पी आर बराबर 25 माइनस के क्यू आर। देखो पी क्यू वैल्यू एक ये हो गई, एक ये हो गई, हमें दो वैल्यू हो गई। तो जब भी हमें दो वैल्यू मिल जाए तो हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। क्या लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पी आर की वैल्यू क्या निकली हमने, पी आर की वैल्यू निकाली हमने 25 माइनस के क्यू आर, ठीक, दो वैल्यू हो गई। अब पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, क्या लगानी है हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। आइए हम इसे लगाते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा कर्ण की वैल्यू कितनी है 25 माइनस के क्यू आर, तो कर्ण की वैल्यू है 25 माइनस के क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब की वैल्यू क्या दे रहा है, लंब तो हमारा लंब क्या है क्यू आर ही तो है, तो लंब आएगा हमारा क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार दे रहा है हमें 5, कितना दे रहा है 5, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इसमें सूत्र बनना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारा क्यू आर का स्क्वायर और माइनस कितना आएगा 2a, यानी 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर, कितना आएगा क्यू आर, और बराबर कितना चल रहा है, बराबर चल रहा है क्यू आर का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, ये प्लस का ऐसे आएगा इसका माइनस का। अब देखो 25 का वर्ग कितना है, 25 का होता है 625 माइनस 25 दूनी 50, ये आएगा हमारा 50 क्यू आर, कितना आएगा 50 क्यू आर बराबर 25, कितना आएगा 25। अब ये 25 का प्लस का ऐसे आएगा, इसका आ जाएगा माइनस का, या आप उसको सेट पहुँचा दिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस के 50 क्यू आर लिखे ले रहा हूँ, ये है 25। अब ये माइनस के 625 का प्लस का ऐसा आएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 625, ये आ रहा है हमारा माइनस के 50 क्यू आर, ठीक है, बराबर 625 में बच जाएगा, आएगा हमारा माइनस के 600, कितना आएगा माइनस 600, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा और 50 का भाग करेंगे हम 600 में, या 0 से 0 काट लीजिए, अब 15 का भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, जब 5 का भाग करेंगे इसमें हम 60 में, तो उसके लिए आएगा 12 पंचे 60, तो क्यू आर का मान कितना आएगा हमारा 12, कितना आ रहा 12। देखो हमारा क्यू आर का मान कितना आ रहा, क्यू आर का मान आया हमारा 12 सेंटीमीटर, कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली हमारी, क्यू आर की वैल्यू निकली हमारी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबा आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारा ये कितना है, तो 10 पी है, थीटा पी था, और इसका कितना है 25 माइनस के क्यू आर। देखो जब हम 25 में से क्यू आर, देखो जब यहाँ पे क्या है, देखो यानी हम पी आर की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, क्या निकाल ले रहे हैं पी आर, यहाँ पे लिख देंगे पी आर। देखो पी आर की वैल्यू कितनी थी 25 माइनस के क्यू आर। अब देखो ये हमारा 25 माइनस, अब क्यू आर की वैल्यू कितनी थी 12, तो जब 25 में से 12 जाएगा कितना आएगा 13, यानी पी आर, तो पी आर बराबर कितना आएगा हमारा 13, कितना आएगा पी आर की वैल्यू 13। आप चाहें तो इसे हमारे कर्ण की वैल्यू कितना लिख सकते हैं 13, कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारी 13 आई, कितनी आई 13। तो ठीक है, हमने क्या किया, देखो हमारे पास तीनों वैल्यू मिल गई, ठीक है, हमें पी क्यू की वैल्यू भी निकाल ली हमने, क्यू आर की निकाल ली, और हमने क्या किया पी आर की, ठीक है। हमें निकालने के अनुपात, हमें निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है। आइए अब हम इनके अनुपात निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं अनुपात, बहुत ही सरल हो गया, ठीक। अब तो हो गए, हमें निकालना है साइन पी, क्या निकालना है साइन पी, तो साइन पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, देखो लंब की वैल्यू क्या है पी के लिए क्या है लंब कितनी है 12, क्या लिखेंगे 12, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो 12/13 आ गया। अब बात करते हैं कॉस पी, किसकी करते हैं कॉस पी, तो कॉस पी बराबर क्या होगा, कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है पी, तो आधार है हमारा 5, कितना है हमारा 5 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। अब बात करते हैं टेन पी की, किसकी करते हैं टेन पी, तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब इसमें लंब कितना दे रहा है, लंब दे रहा है 12, कितने दे रहा है 12, आधा कितना दे रहा है 5, इतने क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है और आप इसे डाल लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है
इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है 8.1, तो एक्सरसाइज 8.1 का है अब लास्ट में क्वेश्चन क्या है इसमें बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, आइए अब हमारा जो एक्सरसाइज है इसका अंतिम क्वेश्चन हम इसे भी सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिख लिया है। इनमें क्या करना है, सत्य असत्य बताने हैं, उनमें क्या करना है, अपने कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले क्वेश्चन में कहा है कि tan a का मान, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखो ये हमारा पहला असत्य है। कैसा है असत्य, देखो क्या है हमारे पास अभी इस एक्सरसाइज में नहीं है, आगे आगे हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, हमें एक सारणी मिलेगी। क्या मिलेगी, हमें एक सारणी मिलेगी। क्या मिलेगी, सारणी। इसमें हम देखेंगे tan a, क्या देखेंगे tan a, इसमें देखेंगे tan a का मान देखो क्या है, 0 है। कब होता है, 45 के लिए, और फिर 10 से कितना ज़्यादा भी होता है, कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। यानी tan a का मान सदैव 1 नहीं होता, कितना नहीं होता, सदैव 1 नहीं होता, कितना होता है, √3 भी होता है। तो इसमें हम चाहें तो इसमें हम लिख देंगे पहला, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला जो हमारा है इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला हम लिख देंगे असत्य है। क्या लिखेंगे, पहले जो बोलने बताया सत्य असत्य, तो पहले लिखेंगे असत्य है। क्या है, असत्य है। कारण क्या लिखेंगे, असत्य है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि tan, क्या लिखेंगे, क्योंकि tan 60 अंश, क्योंकि tan 60 अंश का मान, क्योंकि tan 60 अंश का मान √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, इसलिए सदैव 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, अब बात आता है दूसरे में। दूसरे में क्या कहा है, दूसरे में क्या है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/13 है। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो जब भी हमें 12/13, तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि sec थीटा हमें जानते हो ना, आपको ध्यान बताओ, तो sec थीटा अब देखते हैं हम, जैसे मान लो अब देखो पहला तो सत्य में कैसे पता चलेंगे, तो sec जैसे मान लो जब भी इस प्रकार का सवाल आया उसमें देख लिया करो, एक आकृति बना लिया करो sin थीटा लंबा थीटा का, देखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, cos a, जैसे मैंने मान लिया a, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर cos थीटा किसका होता है, cos सही sec थीटा, तो sec ये क्या है, sec के बराबर क्या होता है, sec के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण हमारा 12 है, आधार कितना है, 5 है, तो कर्ण बटे आधार, यानी देखो ये क्या है, हमारा कर्ण कितना है, 12 है, तो कर्ण हमारा 12 है, तो आधार कितना निकलेगा, इसको हम घटाएंगे तो लगभग वही हमारा एक कितना आएगा, 12, 25, 9, 4 के लगभग आएगा, लगभग इसी कुछ आएगा। यानी देखो इसमें कह रहे हैं sec a बराबर 12/5, कौन एक किसी मान के लिए हो सकता है। देखो क्या है, इसमें जो भी कर्ण है, क्या है कर्ण, तो कर्ण की वजह क्या है, बड़ी है। अब जैसे मान लो इसमें हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो अच्छी, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, कर्ण इसको बराबर ये आएगा हमारा 144, 112 का 144, 144 में कितना आएगा, ये आएगा हमारा 25, तो 25 चला जाएगा, तो 5 4 का 9, वहाँ से लगाए यहाँ पर आएगा इतना, तो 3 1 जो यानी 119, यानी यहाँ अंडर 119 के लगभग कुछ आएगा, यानी हमारा कर्ण कितना है, कर्ण भुजा आएगी 12, कितनी आएगी, कर्ण की भुजा 12 आएगी, तो हमारे सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। क्या लिख देंगे, सत्य है। क्या लिख देंगे, सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि इसका कारण लिख देंगे हम, क्योंकि कर्ण की भुजा, क्या लिखेंगे, क्योंकि कर्ण की भुजा, क्या लिखेंगे, क्योंकि कर्ण की भुजा सबसे क्योंकि कर्ण की भुजा शेष भुजाओं से, क्या लिखेंगे, शेष भुजाओं से बड़ी है, शेष भुजाओं से बड़ी है। ठीक है, शेष भुजाओं से बड़ी है। अब बात आती है तीसरे वाले पे। अब तीसरे में हो रहा है cos a जो है कोण को cosecant के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ये गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि देखो हमारी बुक में लिखा है, मैं आपको बताना भूल गया, देखो उसमें क्या है, ये लिखा ये जो क्या है हमारा कोसाइन, क्या है cos, इसमें लिखा है, इसमें cos के लिए उपयुक्त शब्द लिखा cos, तो ये कोसाइन का फलन होता है। ठीक है, कोसाइन, ठीक, कोस, अब tan का होता है टेंजेंट और cos का होता है कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे असत्य, थोड़ा मिस्टेक हो गया, असत्य। क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा असत्य, असत्य। क्या है, असत्य, क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि cos, क्या लिखेंगे, क्योंकि cos का संक्षिप्त रूप, क्या लिखेंगे, क्योंकि cos का, क्योंकि जो हमारा कोसाइन होता है, क्या होता है, cos का संक्षिप्त
संक्षिप्त रूप को कोसाइन होता है। क्या होता है हमारा? कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। कोसाइन को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं कॉस। क्या लिखते हैं? कोसाइन को संक्षिप्त रूप को, कोसाइन के संक्षिप्त रूप, किसको? संक्षिप्त रूप को कोसाइन को कॉस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉस लिखते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो कॉस जो हमारा इसमें बोला गया है, कॉस ए का संक्षिप्त रूप कॉट का लिख संक्षिप्त होता नहीं होता है, कोसाइन नहीं होता है, कोसाइन का होता है कॉस। क्या होता है? कोसाइन का कॉस होता है। क्या हो गया? असत्य हो गया। अब बात आती है चौथे पे। तो चौथे में क्या कहा गया है? तो चौथे में कह रहे हैं कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, तो यहाँ लिख देंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है। क्यों है असत्य? असत्य है क्योंकि ए गुणनफल नहीं। क्या? ए गुणनफल नहीं बल्कि कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। जो कॉट ए है ये क्या है हमारा? एक कोण है। क्या है हमारा? कोण ए। जो कॉट ए लिखा तो क्या होता है? कोण होता है। इसके बाद आता है पांचवा। अब पांचवें में क्या है? अब पांचवें में कहा गया है, देखो पांचवें क्या कह रहे हैं? पांचवें में कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखो साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो हम जैसे लिखेंगे इसे इस रूप में देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या? लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू हमारी कितनी है? 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 3। यानी कर्ण कितना हो रहा है? छोटा हो रहा है और लंब कितना ना बड़ा। तो कैसा है? असत्य है। क्या है? असत्य। असत्य है। क्या है? असत्य है। क्योंकि कर्ण की भुजा शेष भुजाओं से क्या? शेष भुजाओं से छोटी है। कैसी है? छोटी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इसी वीडियो में आपको सारे बेसिक जो थे वो समझा दिए हैं और पूरी अपनी प्रश्नावली अर्थसामयिक हमने लगा ली है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को सभी सवाल समझ में आए होंगे। यदि सवाल समझ में नहीं आए हैं तो आप कुछ नहीं, आप वीडियो को एक बार दोबारा क्लिक करके देखना। आज आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में बहुत जल्दी सवाल आ जाएंगे। बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसकी जो पहली प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 8 चैप्टर 8 की जो प्रश्नावली थी अर्थसामयिक, इसे हमने आज पूरा हल किया है। ठीक है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली जो एक्सरसाइज हम लगाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।